एपिसोड 3 में हम देखते हैं जुंग और हान एक दूसरे को देखकर बोलते हैं तुम कौन हो, लेकिन हान थोड़ी देर बाद पहचान जाता है कि ये वो एयरपोर्ट वाली लड़की है। अब दोनों ही एक दूसरे को ब्लेम करते हुए लड़ने लग जाते हैं। हम देखते हैं बाहर एक लड़का लाइव स्ट्रीम कर रहा था। ठीक उसी टाइम हान जुंग को कमरे से बाहर निकाल देता है, जो देखकर वो लड़का कहता है यहाँ पे एक कपल का लड़ाई हो रहा है। ऐसा बोलकर वो उनकी लड़ाई को सबको दिखाने लग जाता है। वो दोनों लड़ ही रहे थे कि तभी रैन की मॉम उसे कॉल करती है, इसलिए उसे लड़ाई बीच में ही रोककर जाना पड़ता है। लेकिन जाते जाते वो हान को रूम से बाहर खींच लेती है, जिस वजह से डोर लॉक्ड हो जाता है। दूसरी तरफ वांग और हेई एंजॉय कर रहे थे। तभी हेई नोटिस करती है कि एक वेट्रेस वांग को देख रही है। वो समझ जाती है कि यही वो लड़की है जिसके साथ वांग का चक्कर चल रहा है, इसीलिए वो वॉशरूम का बहाना बनाकर चली जाती है। अब वांग चियोन के पास आकर बोलता है आपके जैसे खाना कोई भी नहीं बना सकता है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप हमारी होटल में आपके रेस्टोरेंट का एक ब्रांच ओपन करें। चियोन कहती है ये टाइम बिजनेस के बारे में बात करने का नहीं है, पार्टी एंजॉय करो। ऐसा बोलकर वो चली जाती है। उनके जाने के बाद हान आता है। वो पूछता है क्या आपने उनसे बात कर लिया। वांग कहता है उसने बात को इग्नोर कर दिया, बेकार में ही मैंने इतना सब कुछ किया। हान बोलता है मैंने अभी आंटी को बाहर जाते हुए देखा, सब कुछ ठीक तो है ना। यह बात सुनते ही वो सीधे घर चले आते हैं। हेई को ढूंढने के लिए वो जिनहू से पूछते हैं क्या तुम्हारी मॉम घर आ गई। जिनहू बोलता है नहीं तो शायद उनको आपकी गर्लफ्रेंड के बारे में पता चल गया है। हम देखते हैं हेई गाड़ी के अंदर उस वेट्रेस का वेट कर रही थी। थोड़ी देर बाद वो जब आती है तो हेई उसके पास जाकर उसे थप्पड़ मार देती है और कुछ पैसे फेंक कर बोलती है मेरे पति से दूर रहो, खुद को तुमने कभी देखा है क्या। वो उसकी इंसल्ट करने लग जाती है। वेट्रेस कहती है चेयरमैन ने कहा कि मैं खूबसूरत हूँ और उनको मेरे साथ रहना पसंद है। हेई कहती है चुपचाप पैसे लेकर मेरे पति से दूर चले जाओ, नहीं तो तुम्हारी मॉम की सर्जरी भी नहीं हो पाएगी। तुम्हें कैसे पता चला मेरी मॉम के बारे में। हेई सिर्फ इतना बोलती है कि तुम मेरे पति से दूर रहो, समझी। इसके बाद हमें रैन को दिखाया जाता है। उसके पास जुंग आती है, लेकिन रैन परेशान और ऑफसेट थी, इसलिए जुंग से बहुत रूडली बात करती है और उसे जाने के लिए बोलती है। जुंग कुछ समझ नहीं पाती है कि रैन को अचानक से क्या हो गया है। वो इस बारे में अपने डैड को बताती है। उसके डैड बोलते हैं शायद उसे कुछ टाइम अकेले रहना है। जुंग पूछती है क्या मेरी मॉम सच में मर चुकी है। उसके डैड उसकी बातें सुनकर थोड़ी देर तक चुप रह जाते हैं, फिर बताते हैं कि उन दोनों का डिवोर्स हो चुका है और उसकी मॉम उसे छोड़कर चली गई, एक बार भी उसके बारे में पूछने भी नहीं आई। जुंग सोचती है डैड इसीलिए मुझे सच नहीं बता रहे थे, वो मुझे दुखी नहीं देखना चाहते थे। दूसरी तरफ रैन को बचपन की बातें याद आने लगती है, जहाँ पे सिंदूक उसके डैड को मार रहे थे। वो अपने डैड को याद करके बहुत रोने लगती है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें हेई और वांग को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो दोनों लड़ाई कर रहे थे। वो गुस्से में अंदर चली जाती है। जिनहू घर आकर बोलता है यहाँ पे बहुत नॉइज है। उसके डैड उसे काम ना करने के वजह से डांटते हैं। वो कहता है डैड मैं आपका बेटा हूँ, आपको मुझे एक अच्छी पोजीशन देना चाहिए, मैं एक एम्प्लॉय बनकर काम नहीं करना चाहता हूँ। थोड़ी देर बाद हान भी आ जाता है। वो रूम में जाकर अपने पॉकेट में हाथ डालता है तो देखता है एक रूमाल है जो जुंग का होता है। वो उसे टेबल पे रख देता है। उसके पास जिनहू आकर अपने डैड के बारे में कंप्लेन करने लग जाता है। तभी उसकी नजर रूमाल पे जाती है। वो कहता है क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड की है। हान बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, उसे रख दो, एक स्टूपिड वुमेन उसे छोड़ गई थी। अब हमें रैन को दिखाया जाता है जो एक बिल्डिंग को देख रही थी। वो बचपन में अपने डैड के साथ आकर उसी बिल्डिंग को देखा करती थी और बोलती थी डैड क्या आप भी ऐसी बिल्डिंग बनाकर वहाँ का बॉस बन सकते हैं। उसके डैड हाँ बोलते हैं। वो सोचती है अगर आज मेरे डैड जिंदा होते तो वो एक रिच पर्सन होते और हम खुशी खुशी रहते, लेकिन जुंग के डैड के वजह से आज हमारी ऐसी हालत है। वो यही सब चीजें सोच रही थी कि तभी वहाँ पे सांगचुल आता है। वो उसे देखकर सोचता है लगता है
रैन मुझे देखने यहाँ पे आई है। फिर वो दोनों थोड़ा बहुत बात करते हैं। रैन बोलती है मुझे भूख लगी है, चलो मुझे खाना खिलाओ। अब वो दोनों खाना खाने जाते हैं, जहाँ पे दोनों ही एक ही डिश के ऊपर चॉपस्टिक रख देते हैं, लेकिन रैन उसे उठाकर समचुल को दे देती है, जो देखकर वो और ज्यादा सोचने लग जाता है कि रैन पक्का उसको पसंद करती है। लेकिन वो खुद से ही ये बोलने लग जाता है कि मैं जूंग के अलावा किसी और लड़की के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ, मैं उसके साथ आखिरी दम तक रहूंगा। रैन बोलती है पर मैंने तो तुमसे ऐसा कुछ भी नहीं कहा। खाना खाने के बाद वो वापस जा रही थी कि तभी वो जूंग और उसके डैड को देखती है। उन दोनों को खुश देखकर वो सोचती है तुमने मेरे डैड को मार डाला, इसका बदला मैं जरूर तुमसे लूंगी। अब उसे जुंग भी देख लेती है और पास बुलाती है। वो उनके पास जाती है तो जुंग बताती है कि रैन उसकी बेस्ट फ्रेंड है। वो ये भी बताती है कि कैसे जब डिटेक्टिव ने उसे पुलिस स्टेशन बुलाया था तो वो जाने से मना कर रही थी, लेकिन रैन की वजह से वो वहाँ पर गई और उनसे मिल पाई। सिंदूक बोलते हैं तुम तो बहुत लकी हो जो तुम्हें रैन की जैसी फ्रेंड मिली है। रैन पूछती है आपका भी तो कोई चाइल्डहुड फ्रेंड होगा ना। सिंदूक बोलते हैं हाँ एक था मतलब क्या हुआ। पर तभी वो काम का बहाना बनाकर चले जाते हैं। इसके बाद हमें चियोन को दिखाया जाता है, वो अपनी सेक्रेटरी से कह रही होती हैं कैसे वांग ने उनको पार्टी पे बुलाकर अपना काम करवाना चाहता था। उनको अच्छे से पता था कि वांग एक अच्छा इंसान नहीं है, इसीलिए तो वो उसके साथ काम करने से मना कर देती है। नीचे रैन की मॉम को एक मेड बताती है कि चियोन बहुत ज्यादा रिच है, लेकिन उसका कोई भी रिश्तेदार नहीं है। इतने सारे पैसों का वो क्या करेगी। रैन की मॉम घर आकर उसे इस बारे में बताते हुए बोलती है काश वो सारे पैसे मेरे होते, मैं ही इतना अनलकी क्यों हूँ। फिर वो कहती हैं पार्टी में उस लेडी को देखकर ऐसा लगा कि वही वो चुड़ैल है, पर एक डिवोर्सी से एक रिच चेयरमैन शादी क्यों करेगा, शायद मैं ही कुछ ज्यादा सोच रही हूँ। रैन पूछती है आप किसके बारे में बोल रही हैं। वो कहती हैं सिंदूक की वाइफ के बारे में, जिसके वजह से तुम्हारे डैड मारे गए। अगर वो तुम्हारे डैड को अपने प्यार के जाल में ना फंसाती तो वो सब कुछ नहीं होता। एक औरत खुद से एक आदमी को सीड्यूस करेगी तो वो आदमी 100% उसके प्यार में पड़ जाएगा। अब रैन अपने रूम में आकर सोचती है कि सिंदूक से वो बदला लेकर ही रहेगी और उसके लिए वो जूंग को टारगेट बनाती है, क्योंकि उसे तकलीफ होगी तो सिंदूक को भी होगा। उसकी ऐसी सोच के साथ एपिसोड 3 खत्म होता है। दोस्तों अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।